हाय। द काइट रनर नाम है आपका। आपको पतंग उड़ानी अच्छे से आती है? एक नॉवल है, मेरी काफी फेवरेट है। ओह, क्या है उस नोवेल में कॉन्सेप्ट? खालिद हुसैनी की बुक है। इट्स अबाउट टू हाफ ब्रदर्स। अबाउट टू हैव ब्रदर्स। तो वो तो हाफ ब्रदर्स होते हैं, बट दे गेट टू नो मच लेटर इन लाइफ। अफगानिस्तान का प्लॉट है, तालिबान ने इन्वेड किया, ये वो उस चक्कर में काफी ट्रेजिक है। तो इसको पढ़ने में मजा आया तुम्हें? हाँ यार, लाइक एज अ लिटरेचर पीस काफी अच्छी है। अच्छा इमोशनल है बट अच्छा। अच्छी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, तो इसलिए वहाँ बांग्लादेश दिखा रहा है। एक सेकंड। दिल्ली से हो, एमबीबीएस कर रही हो तो बांग्लादेश सिखा रहा है, ये क्या लॉजिक है ये? क्योंकि मैं एमबीबीएस बांग्लादेश से कर रही हूँ। स्किप दैट, स्किप इट प्लीज। तुम दिल्ली से हो, तुम एमबीबीएस करने बांग्लादेश गई हो? हाँ, बहुत बच्चे आते हैं यहाँ, बहुत इंडियंस हैं। ब्रो, इंडिया से अच्छी पढ़ाई है बांग्लादेश में। इंडिया में सीट्स बहुत कम है, काफी कम है। मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, फिर भी नहीं हुआ। बहनचोद। तो वहां बांग्लादेश में ठीक है सब माहौल वगैरह, इंडिया जैसे ये सेम? हाँ यार, कल्चरली तो काफी सेम है, कलकत्ता जैसा फील आता है, तो सही है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारिया है। और तो आपका तुम नाम भी क्या है? मुस्लिम हो ना? हाँ। तो तुम्हें इसलिए वहां का वो कल्चर सेम सेम टाइप लगेगा। यहाँ काफी मिक्स्ड कल्चर है। अभी यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली, नवरात्रि, वो सारी हॉलीडेज थे। दिवाली वो मनाई वहां पे? टिपिकल बंगाली कल्चर है। हाँ, बहुत शौक बम से, बड़े फोड़े? धूमधाम से मचाई। हाँ हाँ। क्या बात है यार। यहाँ वैसा नहीं है जैसे न्यूज में दिखाते हैं, न्यूज मत देखा करो यार। नहीं, मैं तो देखता ही नहीं। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ कोलकाता वाली फील आती है। इट्स अ टिपिकल बंगाली कल्चर, बहुत मिक्स्ड लोग हैं। बढ़िया यहाँ यार, मेरे अच्छी दो बात तीन है। बैचमेट्स हैं, उनके बड़े अजीब से नाम है। मैंने इंडियंस के नहीं देखे वैसे। क्या क्या एज इन नाम है? मुस्लिम हिंदू कंबाइंड। जैसे एक बैचमेट है, उसका नाम है मुजीबुर रहमान आकाश। है? तो मेरे को समझ नहीं आता कि वो मुझे स्टार्टिंग में लगता, उसको ये सब आकाश 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 क्या है? बुलाते थे, मुझे लगता था आकाश मुस्लिम है, बट पता नहीं। वो कल्चरली मैं उसको देखती हूँ ना, तो वो रमजान में रोजे भी रखता है, दिवाली में टीका लगा के घूम रहा होता है, मस्त बंदा है। मतलब बड़ा ही मिक्स्ड बंदा है वो। उसको फैमिली सेक्युलर, भी वैसी है। काफी ज्यादा ही सेक्युलर है वो तो, इंडिया भेजो उसको। नहीं, लेकिन यहाँ मेजोरिटी बांग्लादेशीज हैं वैसे। मतलब काफी, मैंने जितना देखा है, जो पढ़े लिखे ऐसा ही वैसे तो लोग बंदा हैं, हमें वो वैसे प्रधानमंत्री ही हैं। चाहिए इंडिया हमारे में। प्रधानमंत्री सेक्युलर नहीं है। तो लगता है मतलब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्री दर्पण अरोड़ा। नाइस नाइस। श्री तो मैंने वैसे ही लगा दिया, मैं कुछ और बोलने वाला था, पर दर्पण नाम है मेरा। मैं पंजाबी हूँ। गुड। तभी कह रहे हो क्या? यार कि देखो, हमारे मेरे प्रधानमंत्री को तो सेक्युलर ऐसा नहीं है। अरे नहीं, मुझे हमारे लिए तो है ही अच्छे, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर मुझे तो ऐसा चाहिए यार, हमारा देश आगे बढ़े। मेरे को काफी जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं बढ़ रहा है बस। रिलीजन अपार्ट, मुझे मतलब रिलीजन को साइड रख के देखा जाए, मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट या कुछ वैसा है ना? हुआ है। तुम्हें नहीं लगता ना, मेरे को भी नहीं लगता। और ऊपर से भाई, इंटरनेशनली कहीं भी तुम इंडियन बोल दो, एम्बैरसिंग नहीं लगता यार। क्यों? बांग्लादेश जैसी जगह पे तो नहीं लगता होगा यार, एटलीस्ट। नहीं वहां नहीं लगता है, बट मैं जितना भी गई हूँ बाहर, वहां थोड़ा वैसे ही देखते हैं। वो तो इंडियन सिविक अब सेंस, ये थोड़ा वो सिविक बहुत ही सेंस तो हो गया है भाई, अब वो तो कुछ कह ही थोड़ा नहीं सकते। अजीब, बहुत ही अजीब वो है इमेज। नहीं, ऐसा नहीं है हर जगह हो ऐसे तो। देखो, दिक्कत क्या है ना कि इंडिया की देखो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो तो वो हर मैं इंडियन तुम्हें हर जगह ही ऑनेस्टली मिल जाते बताऊंगी, हैं। हाँ। इंडियंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज, ये तीन कंट्रीज बोलने में शर्म आती है बाहर। बात तो तो सही है। क्या ही कह सकते हैं अब।
ये है थोड़ा, मैं जितनी भी पेट्रियोटिक थी मैं अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैं थी पेट्रियोटिक, मैं अभी भी हूँ, बट मैं थोड़ी सी मुझे हो तुम्हारा गई है वहां ना, पे थोड़ा तुम इंटरनेशनली कितने ट्रैवल साल की करके हो? देखा तो वो वैसा फील। तुम बांग्लादेश को मैं इंटरनेशनली मत बोलो 24 हूँ। यार। तुम कहाँ कहाँ घूमी हो? मैं बांग्लादेश मैं कह रही हूँ, मैं और भी घूमी, मैं और जगह भी गई हूँ, मैं बांग्लादेश कहाँ को कहाँ? कंसिडर ही नहीं कर रही। और कहाँ यहाँ तो मैं कहाँ? पढ़ रही हूँ, मेरी मजबूरी है। कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ घूमे मैं हो? यूएई गई, वहां भी ओके। इंडियंस भरे हुए हैं। यूएई गई, फिर मैं स्विट्जरलैंड एक बार 5-6 दिन के लिए, बट वो काफी पहले, बट तब भी मेरे को थोड़ा सा एहसास हो गया था, तो ठीक है, कोई नहीं, चलो। लगता है। कोई नहीं यार, हो जाएगा सब चीजें ठीक, और क्या है अब तो। सिविक सेंस थोड़ी थोड़ी करके, जब तक हो टोकेंगे जाएगा, नहीं लोगों मुझे को क्या तब करना तक है, तो नहीं। मुझे पर्सनली क्या करना है। हाँ, तुम्हें तो वैसे ही बांग्लादेश जाना है। तुम फिर पढ़ाई के बाद कहाँ जाओगी? अरे मैं देखूंगी, मुझे अभी एग्जाम देना है, प्लैब, दैट इज फॉर यूरोपियन यूनियन, तो वो अगर क्लियर हो गया तो मैं किसी भी कंट्री में रेसिडेंसी के लिए सेलेक्ट कर सकती हूँ। ओ, डिपेंड यूरोप करता है में? उसके स्कोर्स पे। हाँ, ओके, तो तुमने क्या सोचा है? देखा जाएगा, वो तो अभी मुझे यहाँ मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तुम्हारा कोई उसके बाद बॉयफ्रेंड नहीं मुझे है वहां अगले पे? साल है अभी तुम्हारा है करंट बॉयफ्रेंड है कोई? है कहाँ का करेंटली 4 साल से है, वो कश्मीरी है कहाँ पे वो? अभी तुम्हारे वहीं पे है वो भी यहीं बांग्लादेश में? पे, वो मेरा बैचमेट है, यहीं यहीं का है। तो तुमने 4 साल साथ ही बिताए हैं? हाँ तुम्हें वहां कॉलेज में जाने के बाद मिला वो? हाँ, तो तुम साथ नहीं रहते? साथ रहते, मैं गर्ल्स हॉस्टल में हूँ। अच्छा, हॉस्टल में हो क्या तुम लोग? मैं सोचा फ्लैट में ले रखा होगा तुमने तो। अरे नहीं नहीं, तो वो कहाँ पे है हॉस्टल, अभी? उससे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? वो फुटबॉल खेल रहा है। सही है, सही है। तो बढ़िया है यार, फिर वो हॉबी, भी कश्मीरी? क्या है वो, कश्मीरी है सिर्फ? वो भी हाँ कश्मीरी मुस्लिम है? हाँ वो मुस्लिम है। तो निकाह कब है तुम्हारा? थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान देखा मैंने, है यार, बाद में कर लूंगी, पक्की थोड़ा बात उसी सेट से हो जाए करना है? पहले। हाँ सोच लो। हाँ हाँ, देख ले, 4 साल रह के देख ले, अब क्या करना है। अब चेंज नहीं करना कि अब शायद बोरिंग हो गया वो चीजें? नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा सही चल बंदा रहा है। उसने भी शादी तुमसे ही करनी है? है। हाँ, और एक ही करनी है? एक ही होती है यार, ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाते हैं ना, फुप्पू की बेटी से, फिर इधर खाला की बेटी से, तीन अरे, चार निकाय करके बैठे, वो नहीं होता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अरे तो नहीं, बट ऐसा भी तो होता है ना कि किसी अबला नारी को शादी करके, तो तुम अबला नारियों की सहायता नहीं करोगी? नहीं होता है यार, ऐसा ऐसा नहीं होता है। यार मेरे को तो यहाँ पे लड़कियां मिली है, कहती है कि यार वो एक कोई जिसकी डिवोर्स हो रखा है, या तो फिर वो किसी किसी उसका पति नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो उनसे शादी कर लेते हैं सहारा देने के लिए। जबरदस्ती तो नहीं करना, हाँ सहारा देना इस इसमें गलत क्या है, बट जबरदस्ती थोड़ी करोगे। अरे मतलब, तो तुम सहारा देने दोगी उसको? तो मैं कौन सी अबला ना आ रही हूँ, मैं भी तो पढ़ रही हूँ, मैं भी तो कुछ तो अरे करूंगी नहीं, आगे। जैसे तुम शादी कर लोगी आज से 2-4 साल बाद उससे जाके, हाँ फिर तुम्हें हाँ, दिखा तुम दोनों को कि ये नारी अबला है, ठीक है, इसको अरे सहारे की तो जरूरत है। देखो, अच्छा आई टेल यू व्हाट, अगर चार ने कहा हो कि ये इजाजत है, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स लाइक परमिसिबल, हाँ एंड हाँ, अगर तो तुम वही कर रहे हो तुम्हें तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारा परमिशन तुम वो है, दोगी? लाइक यू हैव टू आस्क योर फर्स्ट वाइफ, जब तक पहली बीवी की रजामंदी अरे नहीं वो होती तब मुझे तक पता दूसरी शादी नहीं हो है, वो सकती। मुझे सब पता है। तो तुम पहली बीवी हो ना, तो तुम हाँ तो परमिशन दोगी? नहीं, क्यों नहीं, अच्छा अच्छा, तो सामने वाली अबला और बेचारी भी अबला सिंगल रह लौंडे जाए? होंगे ना दुनिया में, वोट कर लें। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, तो तुम आई बिल्कुल एम निर्दयी प्रिटी हो? श्योर गॉड वुड हैव अ ग्रेटर नाइस प्लान फॉर देम। नहीं, पर तुम्हारा कश्मीरी तो बहुत अच्छा है। हाँ तो गॉड ने क्या पता उनको तो अच्छा अभी ही की, प्लान अच्छा दिया हो। चलो लेट्स बी प्रैक्टिकल, अभी के, तुम स्ट्रीमर तो नहीं हो ना यार, ये नहीं बता नहीं दो पहले। नहीं नहीं नहीं। अरे ठीक है,
बताओ बताओ। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अभी की इकोनॉमिक हालत में तुम्हें लगता है एक बंदा दो बीवी की सारी जरूरतें पूरी करे, सारे लग्जरीज भी दे उसको, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, तुम तो इमोशनली भी दोनों डॉक्टर हो, से तुम तो कर अटैच है? सकते हो। तुम तो दोनों डॉक्टर अरे तो बनोगे। डॉक्टरों की, इंडिया में डॉक्टरों की भी कौन सी अच्छी हालत है? इंडिया डॉक्टरी की भी इतना लगी हुई यार, है। डॉक्टरों के तो है यार, इतना तो नहीं यार बुरे हाल वो इंडिया पिट में। पिट जाते हैं यार, पेशेंट्स आते हैं, मार पीट के चले जाते हैं, कुछ लोग बचते ही नहीं है। तो वो तो रूल्स थोड़े से होंगे, पता नहीं, खैर मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है पर। मैं जानती हूँ ना, मुझे मुझे है आइडिया। ठीक है फिर, पैसों में तो तुम होगी ना, पिट जाते हैं वो, चलो चलो वो तो अलग ही सिनेरियो हो गया तुम्हारा। पैसा बहुत बाद में आता है, पैसा पता है, डॉक्टरों को पढ़ना बहुत है। लाइक लिटरली मुझे 35 तक पढ़ एग्जाम्स ही देने हैं मुझे बहुत। अगर मुझे एमडी करना है, एमएस करना है, उसके बाद फेलोशिप करना है, बहुत सेटल होते होते टाइम लग जाता है। बाय द मान लो टाइम यू तुम्हारा स्टार्ट क्लियर अर्निंग हुआ, वेल। सुनो, मान लो 35 साल तक तुम कह रही हो कि तुम्हें पढ़ना है, मान लो तुम्हारी हाँ, पढ़े तुम और 36 हो जाके मर गई तो बात छूट जाएगी पूरी जिंदगी। फिर तो गए, फिर क्या फायदा ही क्या है? जस्ट इमेजिन कि मैं जो पूरा 35 साल तक गांड घिसी और पढ़ा, और 36 में जाके एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें खुद, तुम अब ऐसे देखो, अपनी लाश को वो देख तो के किसी खुद का भी हो रोगी। सकता है ना। वो तो किसी का भी हो सकता है, एक लंबे टाइम के स्ट्रगल के बाद तो किसी का भी हो सकता है, वो डेस्टिनी हाँ है। वो तो है ही है, वो तो है ही उसका है, कुछ ऐसा कर नहीं मतलब, सकते। ऐसा वही। देखो तुम घर से बाहर क्या, तुम घर अरे के जस्ट अंदर एक भी ये मीम था एक्सीडेंट्स ना, तो कभी भी हो सकते हैं। कि बॉडी बनाई, 15 साल जिम करा, बढ़िया बॉडी बनाई, सामने वाले ने गोली मार दी। बात छूट गई। वो मीम था। तो उन चीजों का तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तो वैसे तुम दिखती भी अच्छी हो, तो तुम अपना कुछ कंटेंट वगैरह क्यों नहीं बनाती हो? इसलिए वो टैलेंट नहीं है, टाइम भी नहीं है उस चीज के लिए। अभी एक हफ्ते तक एग्जाम्स थे मेरे, अभी मैं फ्री हुई हूँ तो ओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो तुम्हारे 4 साल में कभी तुम दोनों ने एक दूसरे को चीट नहीं किया? टाइम नहीं मिला। उसके अच्छा बाद मतलब फिर इंटरेस्ट तुम भी, करना हार्मोन्स चाहती भी थी, नीचे आ गए। मतलब तुम नहीं करना चाहती थी। यार, देखो सिंपलिसिटी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये हॉर्मोन्स चीजें नीचे दिमाग आगे में क्या नहीं है मतलब था? जितना। कि, कि अब नहीं हो रहा है, मैं अब देखो, नॉर्मल है। मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगी, लेकिन है जो पढ़ना बहुत है। बहुत, मेरी किताबें ऐसे पाइल अप होके रखी हुई है ना। मैं, और ऊपर से डॉक्टर प्रोफेसर थोड़े से खिसके हुए होते हैं। वो मजे लेने के लिए बच्चे को बुला लेते हैं वाइवा में, वाइवा नहीं लेते, वो बच्चे की लेते हैं फिर। अब थोड़ा ये बांग्लादेशी दिमाग खराब हो प्रोफेसर जाता है। है थोड़े ऐसे, या इंडिया में भी ऐसी हैं? ये ओवरऑल डॉक्टर्स, ये डॉक्टर कम्युनिटी पागल है। अच्छा, ये ये जितना पागल बन आगे के। बढ़ते हैं ना, ये पागल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को सही है। सर्जरी वार्ड में उस प्रोफेसर ने बुलाया। वो बंदा हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म कर रहा था। 3 घंटे की ऑलरेडी सर्जरी हो रही थी। वो सर्जरी के बीच में मैं ऐसे मांस पकड़ के खड़ी हूँ, मुझे स्मेल से प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे। और उसने मुझे बिल्कुल सामने खड़ा किया और वो पूछने लग गया सवाल। अब मैं लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी भी देख रही हूँ पहली बार, प्लस में उसके सवाल के जवाब भी मुझे नहीं आ रहे थे। उसने मुझे कहा गेट आउट। मैंने कहा बहन जो तू तू लेना कमरे में वाइवा लेना, अपने कैबिन में ले, तू ये क्या कर रहे थे? व्हाट द फक पागल हो। भाई। और जस्ट इमेजिन कि पेशेंट को होश आ जाए, वो उसकी गांड पे लात मारे कि बहन के लोड़े सर्जरी कर लेना, तू अभी क्या बकचोदी कर रहा है। अरे सर, तुम्हें नहीं आइडिया है। लिटरली लाइक ओटी में कुछ बड़े डॉक्टर्स जो बहुत ही अच्छे खासे प्रैक्टिस्ड होते हैं, वो गाने चला के सर्जरी कर रहे होते हैं। अब वो तो क्योंकि कुछ मैंने भी कुछ सुना है। सर्जरीज 8-9 घंटे चलती है, तो वो मस्त कभी कोई क्रिकेट मैच देख के सर्जरी कर रहा है। मतलब पता नहीं क्या करते हैं। और पर अच्छे ये खासे पेशेंट नॉर्मल है, बाद में अच्छे से निकलते भी हैं। ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल तो है। ये कहाँ से नॉर्मल है यार? तुम्हें सामने खुला हुआ बंदा रखा है, तुम उस पर ध्यान दो, तुम क्या मैच देख रहे हो सामने? अरे बट गाने गुने चल के थोड़ा स्ट्रेस कम होता है ना, डॉक्टर को भी तो स्ट्रेस होता होगा ना। हल्की सी इधर उधर कट गई ना कुछ, फिर क्या, कुछ नस कट गई, वो कुछ तो कुछ उनका हो गया। एक्सपीरियंस है ना उस चीज का। हाँ बट गलती उसमें तो गाने किसी का से भी क्या, हो सकती है। तो वो तो फिर बिना गाने के भी होगी होगी। हाँ ये बात भी है।
हाँ बट मैं एज अ स्टूडेंट मेरे लिए तो वो नया एक्सपीरियंस था ना, वो चीज देखना अपने सामने। तो और तुमने वो एक मुझे सर्जरी मालूम कहाँ की, उसके बाद कहाँ की सर्जरी हो रही थी? हिस्टेरेक्टमी इज रिमूवल ऑफ यूट्रस। वो काफी 45 या 46 इयर्स ओल्ड लेडी थी, उसकी यूट्रस काट के निकाल रहे थे, उसको कुछ शायद प्रॉब्लम थी, तो फिर कार्सिनोमा था क्या था, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुम्हारी पड़ती नहीं है सब काम काटने कूटने पीटने से? एक पॉइंट के बाद इंसान वो हो जाता है। मेरी अभी तो फटती है ऑब्वियसली, अभी मुझे स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है काफी। अभी मुझे नीडल्स वगैरह देख के भी प्रॉब्लम होती है। मेरी मैं तो नॉर्मल हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अभी मैं थोड़े दिनों पहले मैं इंजेक्शन सी लगवाने सेक्शन गया। देख के बेहोश हो गई। जो मेरी सी गायनी सेक्शन में क्या वार्ड होता है? पोस्टिंग थी, वो सिजेरियन अच्छा। सेक्शन बच्चा काट के निकालते हैं। ओके ओके। तो मैं उसमें पहली बार बेहोश हो गई। पहली बार देखा था मैंने, उसके बाद 3-4 देखा तो मुझे थोड़ा डेवलप हुआ ना, इम्यूनिटी डेवलप हुई इसके अगेंस्ट। तो अब मैं थोड़ा सबको खड़े होकर होता है देख वो, या पाती हूँ दूर तुम्हारे को से। ही हो रहा है? वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में होता है उसको। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं ना परसों थोड़े टाइम पहले इंजेक्शन लगना था मेरे को एक चीज का। हाँ, तो मैं इंजेक्शन लगवा रहा, मैं नहीं डरता हूँ। सबसे पहली बात, मैं नहीं डरता हूँ, मैंने बहुत इंजेक्शन लगवाए हैं। सब बोलते हैं। ठीक है। अरे मैं मतलब यार नहीं डरता हूँ तो नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता। वो इंजेक्शन हाँ लेके आ रहे हैं, मैं नॉर्मली बैठा हूँ, और एक ही दम से मुझे चक्कर आने लगे, बहन लगाया भी नहीं उसने। और मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं कहा पता नहीं क्या हो होता रहा। है। उसने कहा लेट जा, मैं लेटा 2 मिनट में ठीक हो गया, फिर उसने इंजेक्शन लगाया, खून निकाला, मेरा टेस्ट वगैरह हुए मेरे, सब ठीक था। और उसमें दर्द होता नहीं है, लेकिन इंजेक्शन देख के डर लगता है। ऑनेस्टली हाँ। बोलूंगी ये चीज मुझे भी है थोड़ी सी। नहीं पर मैंने बिल्कुल बहुत मेरे दोस्त लगवाया कहते तू बट। गलत प्रोफेशन में आई है। हाँ तुम गलत प्रोफेशन में आ गई हो तुम। कल को भाई ये किसी का ऐसा। हो जाता है, इंसान धीरे धीरे खुद डेवलप हो जाता है। अगर सही नहीं है। हुआ आगे चल के तो मैं कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांच पकड़ लूंगी, मैं टीचिंग जॉब ले लूंगी। जो इजी भी है। 35 साल तक पढ़ना है तुम्हें, और उसके बाद कह रही है कि नहीं हुआ आगे जाके। भाई तेरी जिंदगी नहीं बचेगी आगे जाके। पैसा तो उसमें भी है ना, पैसा तो उसमें भी है। तो मतलब यूं नहीं कि मेडिकल कॉलेज पैशन में है, प्रोफेसर। पैशन वगैरह नहीं है तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पैशन नहीं है, लेकिन वो है, एक ह्यूमिलिटी है लोगों के लिए। अगर कोई सामने दिखता है प्रॉब्लम में है, दर्द में है, तो उसके लिए थोड़ी सिंपैथी आती है। वो तो मुझे भी आती है, तो लेकिन उसके लिए मैं दूसरे डॉक्टर को लाइक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि मेरी सिंपैथी आई तुम फील कंप्लीट लाइक करो। कि हाँ आई शुड हेल्प। ओके ओके। ये इकलौता प्रोफेशन है जिसमें तुम्हें जरूरतमंदों को ढूंढना नहीं पड़ता, तो तुम्हें तुम सामने नर्स बन होता है, यू जाते कैन ना। हेल्प देम। क्या नर्स? नर्स और क्या। नर्स वर्स ज्यादा काम करते हैं यार, नर्स वो खून खराबा ज्यादा देखते हैं वो लोग। देखते हैं ना, सिर्फ करते उतनी थोड़ी ना है मेरे वो। में नहीं है। डॉक्टर तो करते हैं ना खून खराबे वाला काम। वो फिर यार, यार वैसी चीज है ना, वो यूरिन सैंपल स्टूल सैंपल कलेक्ट करके वो वार्ड में काम कर रहे हैं, मुझे वो चीजें नहीं करनी। अब माँ बाप पैसे लगा रहे हैं अगर पढ़ाई में, तो बेहतर है ना एमबीबीएस करा दे, क्या नर्स क्यों बनाएंगे फिर? सही बात है, सही बात है। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। नर्स नहीं बहुत काम नहीं, करते हैं लेकिन। नर्स बहुत ही अच्छी होती है यार। वो भी बहुत अच्छी थी। व्हाट? वो भी बहुत अच्छी थी। नर्स थी ना वो भी। हाँ। एक्स? अरे मतलब हाँ, जो भी थी। एक्स नहीं थी, मतलब दोस्त थी मेरी, काटा बहुत अच्छी कटा थी। क्या हुआ? नहीं नहीं, दोस्त थी मेरी बस। एक्स नहीं थी। सिचुएशनशिप बोल लो, दोस्त क्या होता है? नहीं कुछ भी नहीं था। वो भी थी, ये जो टोन डेवलप हुआ है ना तुम्हारा। अरे ठीक थी ना, जो भी था ठीक है, छोड़ो ना ये सब बातें। तुमने ये पीछे चलो कोई बात दिवाली की लाइटें लगाई हुई हैं? नहीं। ये दिवाली की नहीं है, लेकिन हाँ लग रहा है, ये मेरी रूममेट का साइड है। दूसरी कहाँ है रूममेट रूममेट, कहाँ वो है यहाँ तुम्हारी? है नहीं अभी। वो गई है घूमने किसके साथ? अपने, वो मेरी जूनियर है 1 साल। तो वो वो भी भी वो भी साढ़े दिल्ली नौ से है, बजे वो रात को बैचमेट के घूम साथ रही गई है? है। ये दिल्ली की हाँ, लड़कियां बांग्लादेश तक जा रही है भाई, ये तो मेरे को पहली बार पता चला है। यहाँ बहुत लोग हैं। तुम दिल्ली में कहाँ यहाँ से हो बहुत तुम? इंडियंस हैं। मैं दिल्ली में साकेत से हूँ। ओ मैं द्वारका से हूँ। तुमने वाह। कहा भी तुम पंजाबी हो। हाँ तो। अच्छा अच्छा, तुम पंजाबी हो, तुम यहाँ रह रहे हो, ओके। तो दिल्ली में गुड। द्वारका में पंजाबी अलाउड नहीं है क्या?
यहाँ तो हाँ बिल्कुल है, मुझे लगा तुम होगे पंजाब में कहीं से अभी, नहीं हूँ मैं प्रेजेंटली। दिल्ली से ही, नहीं नहीं मैं पैदा ही दिल्ली में हुआ हूँ। चलो बढ़िया, गुड फॉर यू। तो फिर अब तुम दिल्ली में वापस कब आओगी? अभी तो एग्जाम खत्म हुए हैं, अगले महीने फिर से शुरू हैं। तो तुम ईद वगैरह होते पे रहते वापस हैं, नहीं आती क्या? पता नहीं। आती हूँ कब, जब टाइम मिलता है आ जाती हूँ। कैसे आती हो, मतलब फ्लाइट से? हाँ, ढाका टू दिल्ली बांग्लादेश में है, फ्लाइट यहाँ चलती है? एयरपोर्ट भी है। हाँ 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 हाँ। कितने एयरपोर्ट है, एक ही है कॉमन पूरे? क्वेश्चन। 5 है, पूरे 5 पूरे बांग्लादेश में? कंट्री कितनी है? अच्छा, कंट्री हाँ तो छोटी सी है वो। तो वहां तो के लोग क्या कुछ अलग बीच, रिएक्शन नहीं होता है किस चीज से? सुंदर लड़की देखने के बाद? यार यहाँ पे भी सुंदर बंगाली ब्यूटी है यहाँ पे भी। बंगाली तो होती खैर ब्यूटी है। तो तुम कोई बंगाल And की कोई ब्यूटी पकड़ के लाओ ना मेरे लिए। यहाँ इंडिया में नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं बायस्ड हो जाऊंगी। बोलो बोलो। बांग्लादेश में कुछ खास लोग नहीं है। खास लोग नहीं है, जैसे कि? पता नहीं, थोड़े पागल हैं, थोड़े ज्यादा ही बंगाली हैं, मुझे उतना पसंद नहीं है। ये कुछ पता तो है, हुआ ये होगा ना ऐसा इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस। अच्छा मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बताती हूँ। हाँ इनको हाँ अगर हिंदी आती है ना, अगर इनके सामने कोई फॉरेनर आएगा, हिंदी में डायरेक्शंस पूछ रहा है, कुछ हेल्प मांग रहा है, ये हाँ जानबूझ के हाँ। उसके सामने और ज्यादा बंगाली बोलेंगे। अच्छा। दे आर वेरी, ये फॉर ये ना कोलकाता वाले बंगाली से थोड़े डिफरेंट है। दे आर मोर प्राउड, पता नहीं किस चीज का, वेरी प्राउड, वेरी एरोगेंट। और ये अंग्रेजों से आजादी को नहीं मानते, ये पाकिस्तान से आजादी को आजादी मानते हैं, वो इनकी इंडिपेंडेंस डे है। तो कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस? तो एक काम करो, पता अंग्रेजों नहीं, से वापस गुलाम बनवा दो ना इनको, बहन चोद। इनको वो नहीं है, ये पाकिस्तानियों से बड़ी नफरत करते हैं। इंडिया से इनको बहुत हमदर्दी है। दे लाइक कि हाँ, इनको इंदिरा ये गांधी ने तुम हेल्प की थी ओवरऑल बता रही हो या इंडिपेंडेंस। कुछ कुछ बांग्लादेशियों के साथ बता रही ओवरऑल, हो? ओवरऑल। ओवरऑल तुम्हें 4 साल हो गए वहां पे, तुम्हें पता होगा इंडिया से हमदर्दी है इनको। हाँ। तो बांग्लादेशी को देख के कभी मैं उल्टा ना बोलूं। नहीं, आजकल नहीं है, ये काफी एंटी मोदी है, क्योंकि ये एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो फिर इनको लगता है सारे इंडियंस मोदी सपोर्टर्स हैं, तो थोड़े तुम से ये एंटी मोदी वो हो भी। हाँ। क्योंकि तुम भी मुस्लिम हो इसलिए, या फिर काम नहीं कर रहे हैं अच्छा इसलिए? यार देखो, एक वो रिलीजन वाला फैक्टर रहेगा ना दिल में। अगर कोई खुलेआम मुसलमानों को तंग कर रहा है तो दिमाग में आएगा, बट मुसलमान भी कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत ही जाहिल मुसलमान भी हैं, आई नो। तो यहाँ मैं दोनों साइड इस से टॉपिक पे मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। डिबेट इस पे हो ही नहीं सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन या एंड पॉइंट ही नहीं है। सही देयर बात इज है। नो विन। हमें चाहिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी भी धर्म को ना मानता हो, या तो सबको मानता हो, ठीक है, और वो फिर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। प्रॉब्लम है ना, ऑप्शन नहीं है ना इंडिया में। मोदी खराब है, बट ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन देखो, फिर राहुल गांधी को चांस दे के देखो, वो भी दिल नहीं वो मानता, तो नहीं भाई। तो उसके लिए भी दिल नहीं मानता, फिर क्या करना? तो वही तो ऑप्शंस नहीं है, वही तो कह रहा हूँ मैं भी, मेरे को भी ऐसे भाई लगता है ऑप्शंस नहीं है। फिर वही है ना, डूम्सडे, वही, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट कराने वाला कोई है नहीं, तो किसको करें? तो इसीलिए तो कह रहा था मैं तुम्हें तो कि तुम वो हो जाओ, ऐसा डॉक्टर वगैरह छोड़ो, तुम पॉलिटिशियन बनो। पॉलिटिशियन सबसे वर्स्ट ह्यूमन बींग है। कोई ईमान कोई धर्म नहीं होता इनका, ठीक है? जितने ये फोटोज वोटोज खिंचवा रहे होते हैं ना मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें नहीं टू लगता स्टे कि इन पावर तुम्हें ये चीजें करनी पड़ती हैं। हम कैसे करें? पॉलिटिशियन मेरे को बनना हो तो मैं कैसे बनूं? क्यों बनना है, मत बनो। मेरे को क्यों देश फालतू को में? आगे बढ़ाना है ना अपने। हरिओम। नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ी होपलेस हूँ इस मामले में, मुझे थोड़ा वो उठ गया है ना। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे ऊपर लौंडे लाइन नहीं मारते हैं? सबको पता होगा कि अब तो 4 बॉयफ्रेंड है साल से तुम्हारा। कमिटेड हूँ। हाँ, किसी पे तुमने डोरे खुद नहीं डाले, ना डलवाने दिए।
मैं तो फर्स्ट ईयर में घुसते ही सेट हो गई। अब तो तुम कैसे बोल रही है? हाँ, कुश्ती सेट और हो क्या। गई थी। तो वो बंदा कश्मीर का है, उसमें क्या अच्छा लगा तुम्हें? मस्त बंदा है, मतलब जॉली है बहुत। मैं थोड़ा सीरियस इंसान हूँ, थोड़ा थोड़ा वो ना वैसी ज्यादा रहती हूँ। बकचोद है। वो बकचोदी करता है मस्त, और मेरा पूरा मूड पलट देता है वो। मजा आता है, सही है। बहुत ऑपोजिट वाइब है हमारी। तो मजे उसको आता है कैसे उसके वाइब साथ। आती है तुम में से? क्योंकि उसको भी तो बकचोदी वो चाहिए रही। वो तंग करता है, वो चूतिया पे करता है, वो तंग करता है, अच्छा, वो और तुम बुली, कॉन्स्टेंटली वो बुली परेशान करता करता है। है। मैं उसको ओके। गली आती हूँ यहाँ से, तो तो उसकी ओवरऑल लव वही चलता है। लैंग्वेज है बुली। हाँ। वो सेम मेरी तरह है। मैं भी यही हूँ। मेरे को भी और वो बकचोदी में पता टीज है, करना पसंद है। मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ी सी। हाँ वो बहुत हाँ ही हाँ। ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही ओ, ज्यादा। तो वो ना किसी भी ग्रुप में घुल जाता है। सेम तो मैं भी। मुझे फिर थोड़ा सा, मुझे मुझे लगता है मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है उसकी वजह से। थोड़ा मेरी टॉकिंग, थोड़ी स्पीकिंग उसने स्किल्स तुम्हारे लिए बेटर हुई कुछ उसकी आउट वजह ऑफ से। द बॉक्स किया कभी? हाँ, काफी। क्या? यहाँ ना जैसे मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग बहुत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मेरा 1.5 साल का था। मेरे फाइनल्स से पहले तक पूरा 1.5 साल था। 1.5 साल मेरी रिलेशनशिप काफी सीक्रेट रहा है, मेरे बैचमेट्स को भी नहीं पता था। तो यहाँ पिटाई विटाई होती थी लड़कों की। वो पता है, थर्ड बटन रूल, कि जब तुम चल रहे हो बाहर तो तुम्हें नजरें अपनी थर्ड बटन पे होनी चाहिए। यू कांट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद एनी सीनियर। अच्छा जी। यहाँ यहाँ बहुत था वैसा। यहाँ बहुत गंदा टॉक्सिक माहौल था। फिर? अब हम सीनियर है तो हम टॉक्सिटी फैलाते हैं। तो बेशरम। तो सही था। तो द थिंग इज, मेरा फोन खराब हुआ एंड होता है ना यार, फर्स्ट ईयर के बेबस बच्चे घर से बाहर आए हैं। मेरा फोन खराब हुआ एंड मुझे किसी बंगाली की हेल्प लेनी पड़ गई बाहर जाके उसको ठीक करवाने की। तो उस बंदे ने विदाउट एनी, और फर्स्ट ईयर में 2 महीने में रिलेशनशिप को अपना फोन का पासवर्ड देना बहुत बड़ी बात होती है। वो बंदा जल्दी जल्दी आया, उसने देखा ग्राउंड में कोई नहीं है, आया फोन पकड़ाया भाग गया। फिर अपने वो बंगाली लड़के को टेक्स्ट कर रहा है कि इसको बता दे मेरा पासवर्ड ये है, जस्ट इन केस मुझे किसी को फोन करना पड़ जाए या फिर घर पे। तो उसने बेधड़क मुझे पासवर्ड दे दिया। ये वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी ना वो। तुम्हारे वो मुझे बॉयफ्रेंड ने पहली। ना। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की क्या? बता रही हो ना तुम? हाँ हाँ, उसी ने। अच्छा अच्छा। मुझे वो चीज काफी वो लगी कि मैं नहीं थी उस लेवल पे कि मैं पासवर्ड शेयर करूं। उसने दे उसने मतलब बगैर सोचे समझे दे दिया ना उसने, मतलब मुझे जरूरत थी उस वक्त। मुझे अच्छा लगा वो काफी नहीं, सेंसिटिव वैसे ये मोमेंट था। बहुत, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बट ये बहुत कॉमन चीज है आई गेस। क्योंकि देखो, यार एज अ बॉय वो दो पिट महीने हुए सकता था, रिलेशन में, 2 महीने बहुत है। अगर उसको कोई सीनियर देखता, वो अच्छा खासा पिट सकता था यहाँ पे। यहाँ पिटाई होती है, यहाँ बेल्टों से पिटाई होती है जूनियर्स की। बहन यहाँ चोद। गंदा माहौल है। तुम भी मारती हो अब और आई लड़कियों थिंक, को? नहीं नहीं, हम मीटिंग लेते हैं। हम कैसे? थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करने के लिए रैगिंग नहीं बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो ठीक है, मैं लड़की हूँ, एक नई आई हूँ, मीटिंग लो। भाई मजा इंट्रोडक्शन आएगा बोलते भाई। हैं। अब थोड़ा कम हो गया, इंट्रोडक्शन लेते हैं, रूल समझाते हैं। क्या रूल्स है बताओ? और ये ना, जैसे अगर कॉलेज में दिख गए तो नजरें नीचे। तुम पहले एलिवेटर में उसकी जरूर नजरें तुम थर्ड बटन तक जानी चाहिए। अब मान लो उसके अपनी बड़े थर्ड हो, बटन। तो उसका थर्ड बटन नीचे हो, तो कैसे जाएगा? मतलब नजरें नीचे, इट्स अ सेइंग कि अच्छा, तुम्हारी नजरें नीचे होनी ठीक है चाहिए। ठीक है। तुम आई ओके, कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बताओ। फिर एलिवेटर या स्टेयर्स वगैरह पे तुम्हें जगह छोड़नी है। अगर तुम्हें कितना भी लेट हो रहा अपने लेक्चर के लिए, तुम जाने नहीं दे सकते। तुम खुद नहीं जाओगे, तुम मतलब सीनियर्स को जगह दोगे। वो है। पूरे फर्स्ट ईयर यू कांट मिंगल विद गाइस, कांट। अब ऑब्वियसली पहले पीठ पीछे साल नहीं बहुत कर होता है, मैंने सकते? भी ऐसे किया। हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते तुम। सेकेंड ईयर से तुम अच्छा। जब थोड़ा सीनियर बनते हो तुम कर सकते हो। तो थोड़ा है यहाँ काफी टॉक्सिक। और यहाँ की पता प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स भी ऐसे ही हैं। उनको पता ये हमारे यहाँ रूल्स एक है तो लड़के वही को, करना है। हाँ, हमारे एक अच्छा। टीचर, ये था, एक बच्चा था, हो गया वो काफी हाँ। टाइम पहले पास आउट हो गया। उसको थोड़ी इंटरनल इंजरीज आ गई, जिसको ब्लीडिंग वीडिंग हुई थी कान से पिटने के बाद।
पास आउट हो तो गया, वो मर गया? हॉस्पिटलाइज, पास आउट मतलब वो हो गया सीनियर, वो काफी पहले निकल गया इस कॉलेज से, अच्छा ये बोलो ना वो बहन। पीजी वीजी कर चुका है। ठीक है ठीक है। तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद उसने कंप्लेन की। अच्छा। द थिंग इज, कॉलेज का डायरेक्टर आया उससे मिलने, उसको बुके वगैरह दिया, उसको समझाया, काफी कंसोल किया। फिर बॉयज हॉस्टल आके सीनियर्स को बुलाया, कहता कि तुमने इसको कैसे मारा है जो इसकी हिम्मत हो गई कंप्लेन करने की। ओ पैंचो, ये तो मूवी वाला टाइप नहीं हो गया? ये हमारा बहुत टॉक्सिक माहौल है, बहुत। मेडिकल कॉलेजेस आर क्रेजी। इंडिया में फिर भी बेहतर हुआ है रैगिंग वाला सीन, बट होता है। इंडिया में वो होता है कि लड़के आए, इनको पोल डांस करवा दो, इनको ये तो एक्टिंग मजेदार चीजें करवाओ, होती वैसी हैं। वाली। ये तो यहाँ नहीं, यहाँ मजेदार सीरियस है। वाला होता अच्छा। है, यहाँ सीरियस होता है थोड़ा। यहाँ पिटाई विटाई तक बात आ जाती है। बढ़िया यार, हमने मैं थोड़ा कॉलेज ही कम नहीं किया गया है कभी। मेरे को तो मजा आता है भाई करने में, रैगिंग होने में भी। मुझे नहीं यहाँ। लगता कि मेरे को कोई रैगिंग यहाँ कर पाता, पता पता है। है, ये सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, बट यहाँ आके सबकी फटती है, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेसर भी वैसे हैं। और ये ऐसे है ना हरामी, ये तुम्हें देखेंगे तुमने ऐसे ऐसे किया, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, ये तुम्हें फेल करवा देंगे। है। ये लिटरली फेल करवा देते हैं। ओ। ये तुम्हारी पर्सनल बैकग्राउंड की, तुम्हारी क्या हरकतें हैं, कितने बजे तुम इन टाइम आते हो, ये उस बेसिस पे फिर जज करके निकाल देते हैं। पक भाई। फिर बैठो 6 महीने और सप्लीमेंट्री के लिए, तो इसीलिए यहाँ किसी और की हिम्मत नहीं होती बगावत करने की। नोबडी इज अ रेबेलियन, रेबेलियस। तो फिर पुलिस कंप्लेंट? बच्चे पढ़ने, इतना पढ़ना है, टाइम किसके पास है। मजा ये आता बात है, तो मैं सही है। ऑनेस्टली बोलूं, मजा आता है। फर्स्ट ईयर थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद जब तुम इस पूरे सिस्टम के पार्ट बन जाते हो ना, तब बहुत ऐश है। कितने हरामी है भाई, कितनी हरामी है चल मेरी भाई। तो मेमोरीज है वो चीजें, मेरे लिए वो चीजें मेमोरी है। मैंने भी बहुत मीटिंग्स मीटिंग्स तो खाई है मैंने। मीटिंग्स के अंदर तुम में, तुम्हारे लड़कियों में बताओ क्या होता है, वो मजेदार है ना, कि कुछ उतरवाते हैं टॉप टू पैसा यार फुल डांस वगैरह। नहीं नहीं, वो नहीं होता, मुस्लिम है ना, वो नहीं होता। ये वो अब करते हैं, मुस्लिम लड़कियां आपस में भी नहीं करती? करते होंगे, बट यहाँ थोड़ा है, इज्जत वाली चीज है, नहीं अच्छा। करते। बट वो है, मतलब यहाँ ना टॉक्सिक, यहाँ लड़कियां बात करते करते पेरेंट्स पे चली जाएंगी, अपब्रिंगिंग क्वेश्चन करने लग जाती हैं, तुम्हारी परवरिश कैसी है, ये है वो है। मुझे तो भाई कश्मीरी लड़कियों ने इतना जज किया है कि मैं अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, मैं घूम रही होती हूँ ऐसे ही, या मैं रात रात को बात कर रही होती कॉरिडोर में घूम घूम के, तो मेरे को बहुत बिना जज किया इस बुरखे के? बात। बुरखा नहीं, मतलब मैं नहीं, कश्मीरी लड़कियां सारी नहीं करती हिजाब, बट जो करती हैं वो थोड़ी बिची हैं। उन्होंने बड़ा जज किया मुझे कि भाई तू ये दिल्ली से है, ये अच्छी नहीं है, इसको तो ज्यादा फिर गंदा क्या बात एक्सपोजर है। हुई? वो हिजाब पहनने के बाद बिची हो गई, यहाँ बिना पहने बिची हो गई, तो बिची है, ये क्या बात हुई? बिची तो बिची है, होता क्या? है। मजे तो आए, लेकिन छोड़ो, मजे बहुत आए। तो अब तुम रैगिंग, रैगिंग यार लड़कियों की मजेदार आनी चाहिए थी यार, मजेदार होती तो बात थी। अब नहीं हो यहाँ, वही ना, लड़कियां उतनी हाई लेवल चीजें नहीं करती। हम्म। सही है, लड़के लड़कों लड़कों में भी उतना कुछ नहीं है, लड़के भी सिर्फ मारपीट में ही है खुश, और कुछ नहीं। मारपीट तो यहाँ वैसे ही हो जाती है, रैगिंग में ना हो तो दिल्ली में वैसे तो बहुत वैसे होती हो है दिल्ली जाती में। है। अरे दिल्ली यहाँ में वैसे करते हैं ना, मेरे मतलब स्कूल टाइम का ये नाइन्थ एग्जाम। क्लास तक का कड़ा है मेरा, मेरे को याद भी नहीं है इसमें कितने खून लगे हैं। मेरे कितनों के सर फाड़े हैं मुझे खुद याद नहीं। स्कूल टाइम पे तो हमने बहुत करी है, 9th to 12th, स्कूल ये में तो चार बहुत साल लड़ते थे यार। ये 4 साल मैंने ऐसे निकाले हैं ना कि मैं ऐसा अंडरवर्ल्ड में जिगरा यार के नाम का वो वाला गाना लगता था मेरे पे तो। यहाँ पे वैसा लड़कियों में वो है, पता है कि अगले दिन एग्जाम है इनका, बुला लो, पूरी पूरी रात खड़ा कर रखा है एक कमरे में, पंखे ऑफ करके, गर्मी में। पर अजीब लेवल का टॉर्चर है यहाँ। तो बुला लो, गेट ना खोलो तो? अभी क्यों बुलाऊं? अरे मतलब कोई तुम्हें बुलाए और गेट ही ना खोलो, फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं चलता है, खोलना है, वरना नहीं कभी खोला तो तो? मिलोगे ना, अगले दिन कॉलेज में घूमते हुए मिल जाओगे, कंप्लेन हो गई, फिर क्या करोगे। तो हिजाब ये नहीं पहन के चलता। जाया करो ना फिर तो। मैं, पता है, मैं थोड़ी कमी नहीं हुई इस मामले में, मैं, कुछ टीचर्स हैं मेरे थोड़े कट्टर हैं,
मैं उनके सामने दुपट्टा लगा लेती हूँ। मैं लगती पंजाबन हूँ क्योंकि मैं पूरा कवर नहीं कर पाती, गर्मी लगती है बहुत, बट मैं मस्त दुपट्टा लगा लेती हूँ। फिर मुझे कभी कभी प्रॉक्सियां करनी होती है दोस्तों की, उसमें मैं मस्त हिजाब भी लगा रही हूँ, अलग अलग दुपट्टे कलर में दूसरों से दुपट्टे मांग रही हूँ। तो मैं सही है प्रॉक्सियां भाई। करती हूँ ऐसी। तो अब तुम्हारा बंदा मारता नहीं लोगों को, लड़कों को? वो तो वो बकचोद टाइप है, वो जूनियर्स के कंधे पे हाथ रख के घूम रहा होता है इधर उधर। वो सही है, वो यही, नहीं है इस जीवन में, उसने ये पिटाई बहुत मेरी खाई है। तरह है। मैंने पिटाई वो कभी खाई नहीं, काफी मैंने पिटा है, मारा बहुत है, पर बकचोदी भी बहुत करी है मैंने। उसने सीनियर से पिटा है, फिर वो वापस भाई वो भूल जाता है, वो बहुत ही मस्त मौला इंसान है। सही है। कुछ और बताओ, इंटरेस्टिंग क्या है जिंदगी में? ठीक है यार, मैं अभी थक गई हूँ गंदा वाला, मैं एग्जाम मेरे आज ही खत्म हुए हैं, अगले महीने फिर से स्टार्ट है, तो दारू सुट्टा कर नहीं सकते। मुस्लिम हो ना तुम नहीं तो? करती। हाँ नहीं करती, कोई सुट्टा तो एस्केप भी पीते हैं नहीं है। शायद। हम पीते हैं, दारू भी पीते हैं मुसलमान, कुछ कुछ हैं, बट नहीं पी, मतलब जनरली तो नहीं पीते, नहीं पीना देखो, चाहिए। मैं तो हिंदू पंजाबी हूँ, मैं तब भी दारू नहीं पीता, कुछ नहीं पीता। ऐश करो, जो चीज अलाउड है वो करो। अम्मी, ठीक है ठीक है। अम्मी। मम्मी, मम्मी, अम्मी नहीं भाई, अच्छा। हमारा है। माता श्री, एक मिनट में आया।